हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो काफी अच्छी थिकनेस में यहाँ पर इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं, और खास तौर पर इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर की जो लंबाई है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं गुरु फिंगर के मुकाबले, तो यहाँ पर यह गुरु फिंगर से ज्यादा अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है क्रिएटिव टाइप की पर्सनालिटी को। साथ ही साथ काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। उसी के साथ साथ अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में होती है तो ऐसे नेटिव एडवेंचरस नेचर के होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी भी दिखा बैठते हैं, और कई बार इनको इसी वजह से लॉस का सामना भी करना पड़ता है। लाइफ में अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स को करते वक्त भी कई बार रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है, और कई बार तो अपने धन को ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट कर बैठते हैं जहां पर लॉस के चांसेस इक्वल हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने धन को लगाने की रुचि ऐसे नेटिव के भीतर बखूबी रहती है जिनकी सूर्य फिंगर ज्यादा लेंथ में हो। अगर हम देखें इनकी गुरु फिंगर को तो मीडियम लेंथ में गुरु फिंगर है, लेकिन वीक नहीं है, काफी अच्छी स्पिरिचुअलिटी इनके भीतर रहेगी, काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर थिकनेस में अच्छी हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, बेशक लंबाई में मीडियम ही क्यों ना हो। बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर काफी स्ट्रांग है, अच्छी लेंथ में है, थिकनेस वाइज भी काफी अच्छी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, और साथ ही साथ लाइफ में अपनी डिसिप्लिन वाली क्वालिटी होने की वजह से काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। आगे बात करते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी कि मर्करी फिंगर की। तो यहाँ पर आप मर्करी फिंगर की लंबाई देख सकते हैं, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई मर्करी फिंगर नजर आ रही है। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, और ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं मर्करी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में काफी फेयर गैप है। यहाँ पर इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। ऐसे नेटिव थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपने डिसीजंस लेते वक्त किसी की भी दखलंदाजी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, और थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है, थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे नेटिव का हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं को, उसके बाद चेक करेंगे इनके सभी माउंट्स को भी। फिंगर्स के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके सभी लोअर फैलेंज के ऊपर ऐसी रेखाएं मौजूद हों, बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। चलिए आगे देखते हैं इनके माउंट्स को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है यहां से हल्का लो सेट, जबकि इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट सभी माउंट्स काफी अच्छी यहाँ पर पोजीशन शो कर रहे हैं, तीनों को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी माउंट बेशक थोड़ा सा लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी अच्छी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। उसी के साथ साथ इस माउंट के की तरफ बढ़ती हुई मरकरी रेखा भी यहाँ पर नजर आ रही है, आपको दिखाना चाहूंगा। यह जो एक रेखा है इसको मरकरी लाइन कहते हैं, यह एक्चुअली में फेट लाइन से शुरू हो रही है,
और यह जो खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा सिंपैथेटिक नेचर का होगा, दूसरों की हेल्प करने वाला होगा और ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। जिनके हाथ पर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने शब्दों से या अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखते हैं। मेडिकल फील्ड में ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं या किसी ना किसी तरह से हीलिंग के काम में हो सकते हैं, या कई बार ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद सोशल वर्कर या समाज सेवक बन जाते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। बहुत ही अच्छी रेखाएं इनको माना जाता है। इन रेखाओं का होना सिर्फ नेटिव को हीलिंग पावर्स ही नहीं देता, बल्कि इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत स्ट्रांग होता है, बिजनेस करने की काबिलियत काफी अच्छी रहती है। और यह मरकरी रेखा हाथ में मौजूद हो तो यह इस माउंट के प्रभावों को और ज्यादा बेहतर कर देती है। चलिए आगे देखते हैं इनके हाथ में बनने वाले मनी ट्रायंगल को। तो आपको बताना चाहूंगा 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, दूसरी रेखा जिसको हम माइंड लाइन कहते हैं, और तीसरी रेखा जिसको हम बुध रेखा या मरकरी लाइन कहते हैं। तीनों रेखाएं यहाँ पर बाखूबी नजर आ रही हैं। एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का ट्रायंगल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारा धन अक्यूमुलेट करने में कामयाब रहते हैं। धीरे धीरे कर कर धन इनका बढ़ता जाता है और ओल्ड एज में पहुंचते पहुंचते बहुत सारा धन इनके पास एकत्रित हो जाता है। आगे बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका सूर्य माउंट है, सूर्य माउंट का जो एरिया है यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर एक ट्रायंगल जैसी, एक फिश जैसी शेप बनती हुई भी नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाओं से एक शेप बनती नजर आ रही है, फिश जैसी से शेप। इस तरह की शेप होने से नेटिव को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति की किसी क्रिएटिविटी की वजह से, किसी खूबी की वजह से समाज में काफी अच्छा नेम एंड फेम मिलने की संभावनाओं को बढ़ा देता है ये चिन्ह। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह की एक से ज्यादा खड़ी रेखाएं आपको इस माउंट के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर एक से ज्यादा तरह की कैपेबिलिटीज रहती हैं, क्वालिटीज रहती हैं और ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं। एक से ज्यादा तरह के काम एक समय पर हैंडल करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है, लेकिन किसी एक विषय के ऊपर फोकस नहीं हो पाता इतनी ज्यादा खड़ी रेखाएं अगर सूर्य माउंट के ऊपर मौजूद हों। बात करते हैं इनके शनि माउंट की। तो यह एरिया आप देख सकते हैं, शनि माउंट का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ में काफी ज्यादा हार्ड वर्क भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनके हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा मौजूद है। यहाँ से नीचे से फोर्क से शुरू होती भाग्य रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है और यहाँ आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग्स को शो कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अप्स एंड डाउन्स 45 के आसपास की एज में थोड़े से चेंजेस, एक शिफ्ट हो रहा है रेखा में, लेकिन इस रेखा का आगे कंटिन्यू होना एक बहुत ही अच्छी चीज है। कुछ अप्स एंड डाउन्स इनको 40s की एज में फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके आगे की एज काफी अच्छी रहने वाली है। इवन ओल्ड एज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी यहाँ पर भाग्य रेखा नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि ओल्ड एज में भी इनकी जो इनकम है वो बरकरार रहने वाली है। बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बृहस्पति माउंट का एरिया है यहाँ पर हल्का सा एक साइड से दबता हुआ नजर आ रहा है। प्रवास करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को, फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बनती हुई। इस तरह की रेखाएं प्रोग्रेस लाइंस अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे नेटिव लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करने में कामयाब रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अंगूठे के ऊपर आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता नजर आएगा। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह अगर इस जगह पर बनता हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को जरूर होता है। इन्हीं चिन्हों के अलावा इनके गुरु माउंट के ऊपर एक आधा अधूरा गुरु वलय भी बन रहा है। गुरु वलय दोस्तों अगर कंप्लीट हो तो यहां तक ऐसे एक रेखा में बन जाए जो कंप्लीट गुरु वलय जिसको हम कहते हैं, इस तरह का गुरु वलय अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। लेकिन अगर यह अधूरा भी बन रहा हो
तब भी इस तरह की क्वालिटीज नेटिव के भीतर आ जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी काफी अच्छी रहती है और समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप देख सकते हैं हार्ट लाइन किस तरह से आगे बढ़कर एक विष्णु सिंबल यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। विष्णु सिंबल का इस रेखा के ऊपर बनना बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह होता है। कुछ इस तरह की इनकी हार्ट लाइन और यहाँ पर एक वी सिंबल क्रिएट करती हुई ऐसे नेटिव की लाइफ में काफी अच्छी तरक्की रहती है जिनके हाथ पर यह चिन्ह हो। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है, बहुत ही क्लियर इनकी हार्ट लाइन। कुछ हल्की बारीक छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ चलती हुई जिनकी वजह से थोड़ी माइनर इश्यूज ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स लेटर एज में हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन कुछ इस तरह से और इस रेखा से एक ब्रांच नीचे की तरफ चलती हुई, यहां से एक ब्रांच जो है इनके हाथ में एक आपको ऐसी ब्रांच नीचे की तरफ चलती नजर आएगी। इस तरह की ब्रांच का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग रहेगी। ऐसे व्यक्ति ओवर इमेजिनेट करते हैं, कल्पनाशीलता इस रेखा की वजह से ज्यादा रहती है। जब इस तरह का बाइफोर्क बनता है, इसको पामिस्ट्री की लैंग्वेज में राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है। अगर राइटर फोर्क किसी नेटिव के हाथ पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति कलात्मक होते हैं और कुछ ना कुछ राइटिंग जैसा काम, कुछ आर्टिस्टिक काम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम नहीं करते हैं तो थोड़ी एंग्जाइटी का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से लगभग 75 के आसपास की जो एज है इनकी रहने वाली है। यह रेखा आप देख सकते हैं यहां से शुरू होती हुई लगभग यहां तक पहुंचती हुई, और इसके साथ साथ इस एरिया में आपको एक तिल बनता नजर आएगा। इस तरह का तिल अगर केतु माउंट के ऊपर या राहु माउंट के ऊपर हो तो इसके लाभ भी होते हैं। यहाँ पर अगर तिल हो तो नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अचानक धन लाभ लाइफ में मिल सकता है। और यहाँ पर तिल होने से नेटिव को ट्रैवल के मौके भी मिलते हैं, लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं। ये रेखाएं जितनी ज्यादा हाथ में होती हैं उतनी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नेटिव की लाइफ में रहती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति करते हैं। फॉरेन ट्रैवल लाइफ में कई बार करने की जो चांसेस हैं व्यक्ति को मिलते हैं। और अगर हम वीनस की बात करते हैं, इनका जो वीनस माउंट है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी उभरा हुआ है। वीनस माउंट का उठा हुआ होना नेटिव को थोड़ा खर्चीला भी बनाता है, और यह माउंट अगर अच्छा हो तो नेटिव को लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लग्जरीज मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं मौजूद हों, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी बनी रह सकती है, थोड़ी विचारों में मतभेद हो सकते हैं, वरीज रह सकती हैं फैमिली लाइफ को लेकर। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।